को धनिये न छुड़ायो खिन्ने लाकतड़ी लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी जर खोलो बातों ने फलन वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। आशिक मेरा नाम लो अल्लाह, आशिक मेरा नाम इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम, मेरा उम्मत में आराम, आशिक मेरा नाम आशिक मेरा नाम रू अल्लाह। अब धाम विभाक्षरार्थी से प्राणनाथ जी जो हमारे अखंड कायम के सुहाग हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राणापितम हैं, प्राण जीवन हैं, सब कुछ हमारे हैं और वही है फिर हम नहीं। वो प्राणनाथ, वो प्राण वल्लभ श्री इंद्रावती के दधा में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ हैं। अपने इस खिलवत ग्रंथ के माध्यम से जगत मान्य होता है सुंदर से एकांत, बहुत गहरी बातें, एकांत की बातें, रहस्यमय बातें राज सुखिलवत का। जो खिलवत की बातें जो है कि बस आशिक माशुक सिवा रहते जिससे किसी को कहा जा सकता है। या तो आशिक माशुक को कहेगा या तो माशुक आशिक को कहेगा। जो आशिक और माशुक के बीच की बातें होती हैं खिलवत का आ जाता है। कहते अवराज जी कह रहे हैं श्री इंद्रावती के हृदय धाम में विराजमान करके के आशिक मेरा नाम रोल्ला, आशिक मेरा नाम। राजी कह रहे हैं हे रोल्ला, किससे? श्यामा से कह रहे हैं। रोल्ला मैंने श्यामा जी, श्यामा जी कह रहे हैं हे श्यामा रानी आशिक मेरा नाम ही आशिक है। कौन कह रहे हैं? राजी कह रहे हैं कि मेरा नाम ही आशिक है। आशिक कौन होता है? जो प्यार करने वाला होता है। अतः राजी कहते हैं मेरा तो नाम ही आशिक है, मेरा काम ही आशिक का है। मैं तो सिर्फ एक ही काम पे प्यार करता हूँ, प्यार करना जानता हूँ। से कहते हैं श्यामा से राजी कह रहे हैं हे अल्लाह, श्यामा मेरा नाम ही आशिक है। इसके मेरा रूहन सो, इश्क मेरा रूहन सो। और क्या कह रहे हैं? रूहों श्यामणी हमारा तो इश्क है, प्यार है, रूहों से है, ब्रह्म आत्माओं से। मेरा तो प्यार ही ब्रह्म शिष्टियों से, मैं तो प्यार ही ब्रह्म शिष्टियों से करता हूँ। मेरा उम्मत में आराम, मेरा उम्मत में आराम है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज्य करे मेरा तो उम्मत में ही आराम है, अर्थात ब्रह्म शिष्ट में मेरा सुख है। ब्रह्म शिष्टा मेरे सुख के स्वरूप है, ब्रह्म शिष्ट मेरे आनंद के स्वरूप है। ऐसा राज्य कह रहे हैं जो ब्रह्म शिष्टा है, ब्रह्म शिष्ट में मेरा सुख है, मेरा आराम, मेरा चैन, मेरा करार जो है कि कहाँ है? ब्रह्म शिष्टों में है। ब्रह्म शिष्टा मेरे सुख के स्वरूप है, मेरे प्राण स्वरूप हैं। इसके ले चलो अरस का। अब स्वयं राज्य कह रहे हैं ऐसे ब्रह्म शिष्टों को जो है जगाने के लिए है सामने मेरा इश्क लेकर जाओ। राज्य कह मेरा इश्क, मेरा प्यार लेकर करके जाओ, रूह को जगा कर लाओ। भी खोले देव हकीकत। और कह रहे हैं राज्य की मेरे इश्क को लेकर जाओ,
जाकर रूहों के बीच में सारा मेरा हकीकत खोल दो, मेरा भेद खोल दो, बता दो कि राज्य महाराज रूहों के आशिक हैं। ये बता दो फिर कि राज्य महाराज की रूहों के रह सकते ही नहीं है। बता दो कि रूहों तुम्हारा सुख तो राज्य का सुख है, तुम्हारे में ही राज्य का सुख है। ये सारा भेद है, ये सारा भेद है। ये बता दो श्यामरानी जाकर रूहों को के रूहे राज्य क्या कहते हैं। मैं रह न सकूं रूहभेद, राज्य क्या है, मैं तो रूहभेद रह ही नहीं सकता, जी नहीं सकता हूँ। ये भेज संदेशा भेज रहे हैं श्यामा जी के द्वारा, हम रूहों के लिए राज्य संदेशा भेज रहे हैं। भूल गैया आप अरस को, भूल गैया आप अरस को, कह रहे राज्य में रूहों, हे श्यामरानी जाकर कह दो रूहें परम धाम को भूल गई। रूहें जाकर खेल के अंदर अपने आप को भूल गई हैं, परम धाम को भूल गई, मुझे भूल गई और मेरा प्यार भूल गई हैं। याद देव निस्बत, याद देव निस्बत। और राज्य कह रहे जाकर रूहों को जो मेरे संबंध का पहचान करा दो, मेरी निस्बत याद दिला दो कि राज्य का रूहों से कितना गहरा संबंध है, कितना गहरा संबंध कहा जा सकता ही नहीं। सागर के समान, सागर के समान गहरा संबंध है। जैसे सागर की गहराई का लंबाई जो पता ही नहीं चलता है कितना गहरा सागर होता है, ऐसे राज्य रूहों से इतना गहरा संबंध है, सागर भी छोटा पड़ जाता है, सागर भी छोटा पड़ जाता है। ये तो सागर संसार बड़ा जाना जाता है ना, तो सागर से बड़ा कोई संसार में ही नहीं, तो उपमा सागर को दे दिया, लेकिन सागर भी छोटा पड़ता है। संबंध तो सुंदर से दो होता है ना, अच्छा एक ही एक है तो संबंध कैसे कहा जाएगा। खुद राज्य ही जब श्यामा जी हैं, खुद राज्य ही रूहें बने हुए हैं, तो संबंध कैसे कहा जाए। संबंध तो दो में होता है, दो नहीं एक ही है वे। इसे कहते हैं जाकर बता दो कि रूहें जब जबकि है रूहें जब राज्य ही श्यामा जी बने हुए, राज्य ही सख्य बने हुए, तो राज्य कैसे रहेंगे, कैसे रहते राज्य महाराज। और भेजते हो तुमको, और भेजे थे तुमको, और राज्य का रहे श्यामणी मैं आपको रूहों के वास्ते भेज रहा हूँ। कहियो मूले संदेश, कहियो मूल संदेश है। इतना प्यार राज्य में कहते हैं श्यामणी मैं आपको भेज रहा हूँ रूह के वास्ते, कि रूहें जाकर खेल में मुझे भूल गई है, फिर अपने आप को भूल गई है, मेरे प्यार को मेरे प्रधान को भूल गई है। फिर इससे जाकर कह देना कि राज्य ने संदेशा भेजा हुआ है। किसे कह रहे, श्याम से कह रहे, श्याम जाकर रूह से बता देना कि राज्य ने संदेशा मेरे कारण है, मेरे के लिए मेरे पास भेजा, मेरे साथ में रूह तुम्हारा संदेशा भेजा हुआ है। इलम ऐसा दिया तुमको, राज्य कह रहे रूहों से बता देना कि रूह तुमको राज्य ने ऐसा इलम दिया हुआ है, ऐसा ज्ञान दिया हुआ है। जासो उठे मुर्दे, ऐसा इलम है, कहते ऐसा इलम है कि मुर्दे उठ जाए, मुर्दे जिंदा हो जाए। फिर मुर्दे कौन है, जीव सृष्टि है, जिस सृष्टि सपने की है, फिर सपना मुर्दा ही होता है। फिर जिससे सपने के स्वप्न स्वरूप होने से ये मुर्दा कहलाते हैं। लेकिन ये इलम ऐसा है कि मुर्दों को जिंदा कर देगा, जो मुर्दे जिस सृष्टि उनको भी जिंदा कर देगा, फिर उनके जैसे ऊर्जा भर देगा, इतनी ताकत भर देगा कि वो भी राज्य पे फिदा हो जाएंगे, राज्य में कुर्बान हो जाएंगे। कहते ऐसा इलम है, जाकर कह दो कि मुर्दा को जिंदा करने वाला इलम है। ये बात मैं पहले कही, राज्य कह रहे हैं कि ये तो बात हमने पहले ही कर दिया हुआ है। रूहे होशी फरामोश, बस ये जरा बोल के अंदर राज्य कर हमें पहली रूहों से कह दिया, बता दिया कि रूह तुम खेल में जाकर मुझे भूल जाओगे, फरामोशी में पड़ जाओगे, भूल भुलैया में पड़ जाओगे। नहीं तुम्हें मेरा पता होगा, नहीं तुम्हें घर प्रणाम का पता, नहीं तुम्हें अपने आप को पता होगा। ऐसे फरामोशी खेल के अंदर भूल भुलैया तुम जा रहे हो। मेरे इलम बिना तुम कब हो, और क्या ये भी कहा था, ये भी मुल्ला ने कहा था वो मेरे इलम के बगैर जो है तुम कभी होश में आओगे ही नहीं। भले गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो और हमारे पास सारे दुनिया ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन जब तक मेरा इलम नहीं लोगे, फिर मेरी पहचान मेरा ज्ञान तब तक तुम होश में आओगे नहीं। दुनिया बड़े बड़े विद्वान है, भी बड़े बड़े विद्वान है, वेदों के शास्त्र उपनिषद बड़े बड़े विद्वान है, क्या उनको परमधाम को पता हो रहा है? क्या राज्य को जानी है, फिर कोई जान ही नहीं पाया। अरे वेदों के रचयिता नारायण जो जान नहीं पाए तो दुनिया वाले कैसे जान पाएंगे। कार्य की सुंदर सा सारा सर्वांडी स्वप्ने का है, स्वप्ने के ब्रह्मा विष्णु में है, स्वप्ने के त्रिदमा स्वप्ने ज्ञानी है, तो स्वप्ने का स्वरूप कैसे असल को जान जाएगा। भले विद्वान हो भी, लेकिन स्वप्ने तो कहलाएंगे। स्वप्ने का विद्वान कभी भी अपने को नहीं जान सकता है।
ऐसे संसार कारण है, क्योंकि सुंदर सा शंका हो सकता है कि महाराज बार बार कहते हैं ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते हैं। हाँ भी नहीं जानते हैं, उसका कारण है कि संसार सपने का है। पूरा ये पूरा मौत से लेकर के निराकार से लेकर पाताल तक सपने का ब्रह्मांड है। जब है ही सपने का ब्रह्मांड, और सपने ब्रह्मांड कौन सा ज्ञान होता है? सपने ब्रह्मांड कौन सा ज्ञान भाई? आप सपने में जाते कौन सा ज्ञान होता है? जागृति ज्ञान होता है? होता था अपने आप को होश ही रहता नहीं। मैं हूँ कौन, कहाँ सोया हूँ, कौन सा, मेरे कुछ पता नहीं रहता है। बस सपने में सपना ही सच्चा लगता है। ऐसे ब्रह्मांड ही सपने का है, यहाँ बुद्धि सपने की है, और बुद्धि सपने होने के नाते कि इस ब्रह्मांड को सब लोग सच्चा मानते हैं। कार्य है। अभी जागृत ज्ञान करने आता है ना, तो ये परम नाम जागृत ज्ञान आता है, नहीं हमको भी पता नहीं चलता। जागृत ज्ञान आया हुआ, इस जागृत ज्ञान में सारा भेद होता हुआ है। अगर जागृत ज्ञान तारतम्य ज्ञान नहीं दुनिया में आता, हम लोग ही जान पाते। तो जागृत ज्ञान परम धाम का ज्ञान, धनी जाए धाम से वचन, परम धाम से लेकर आए हुए, इससे सारा शुद्ध हो रहा है, पहचान हो रहा है। तेजरा के पास जागृत ज्ञान नहीं है, इसलिए जागृत ज्ञान न होने से जैसे वो सपने की बातें करते हैं। सपने का जा सकते कारण ये है, आए ना सको माहे हो से, कह दिया है कि जब तक मेरा इल्म नहीं पढ़ोगे, कह रहे हैं अरे वाणी क्या पढ़ना है, वाणी क्या पढ़ना, ताता मिल गया परमधाम तो चले जाएंगे। फिर क्या कह रहे भाई, जब तक मेरा इल्म नहीं पढ़ोगे, मेरी वाणी नहीं पढ़ोगे, होश में आओगे ही नहीं, फिर बेहोश रहोगे। फिर माया माया परिवार संसार दिखाई देगा, फिर और कोई नजर आएगा नहीं। ये वाणी ऐसा कर आ गया है, ये वाणी सर्प है। सर्प में क्या होता है, ऐसा लिक्विड, ऐसा तेजाब है, तेजाब ऐसा है, कितना गंदा से गंदा जंग लगा हो, कपड़ा गंदा हो, तेजाब होता है भी साफ कर देता है, ऐसा तेजाब है। सर्फ होता है तेजाब, इतना भयंकर तेजाब है, इतना तीव्र तेजाब है। ये वाणी रूपी तेजाब को जो है, जो पान करेंगे, जीव का सारा माया का विकार ही खत्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के जीव का तो जब पाप भरा हुआ है, संस्कार भरा हो, संस्कार भरा हो, सारा को संस्कार खत्म हो जाएगा। फिर ऐसी वाणी सर्प है। पानी पिए तो हम, फिर तो पानी का दवा खाए नहीं तो दवा का दोष क्या भाई? दवा लाए हैं, रख दिए, दवा लाए भी नहीं, और कहते हैं क्या करे, फिर दवा का क्या था? इसलिए कहते हैं ये वाणी के पढ़े बगैर जो है कि, इल्म के बगैर जो है कि, बिना मेरी पहचान के तुम होश में नहीं आओगे, और परम धाम में नहीं। जब होश ही में नहीं तो परम धाम कहाँ से पहुंचेंगे? बोले होश में थमा में कि परमधाम मेरा है, राज्य मेरे, मैं राज्य का हूं। ये होश में आएंगे तब परमधाम पहुंच पाएंगे। होश में ये वाणी होश में लाएगी। ऐसा इल्म हक भेजिया, ऐसा इल्म हक के भेजिया, हक राज्य ने ऐसा इल्म भेजा हुआ है, ऐसी वाणी भेजी हुई है हमारे वास्ते। आंखें खोल दई बातन, आंखें खोल दी बातन, बात ये आंख नहीं, अंदर वाली आंख जो आत्मा चक्षु है, आत्मा का ज्ञान है, बुद्धि विवेक है, हमारे विवेक को खोल दिया हुआ है। ये ज्ञान दुनिया के पास न होने से दुनिया झूठ की पूजा कर रही है, झूठ को छोड़ नहीं सकती है। फिर मर जाएंगे लेकिन झूठे को नहीं छोड़ेंगे। फिर देवी है, देवता है, छोड़ सकते ही नहीं, हमारे लिए तो यही सब कुछ है। फिर लेकिन ये वाणी पढ़ेंगे तो कहते हैं वाणी पढ़ने से जो कि बिल्कुल झूठा झूठा हो जाएगा, छोड़ना ही पड़े, छूट जाएगा। जैसे हम जगते हैं तो सपना छोड़ना नहीं पड़ता है, जगने की देरी होती, सपना अपने आप सपना हो जाता है। ऐसे वाणी पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, संसार अपने आप छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा संसार है। एक जरा तक ना रही, कहते हैं ऐसा इल्म राज्य ने भेजा हुआ है, ऐसा ज्ञान भेजा हुआ है। इस इल्म के पढ़ने से, वाणी पढ़ने से, सुनने से जगह शंका सब खत्म होता जाता है। आप पढ़ते जाइए, जो ही माने प्रश्न क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अपने आप उत्तर मिलता जाएगा। वाणी ऐसी है, इसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये जागृत ज्ञान है। फिर क्योंकि इस इल्म के अंदर हक का हुक्म छिपा हुआ सुंदर सा कहानी है, इस इल्म के हक का हुक्म है। फिर और कह दिया वाणी के अंदर सागर में चौपाई भी आएगी कि इल्म अंदर यूं कहते हैं, इल्म अंदर यूं नहीं, चौपाई आ गई है। जो लोग इल्म को हुक्मे कहा नहीं समझाए, जो लोग इल्म को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो लोग सुराग को क्यों कर सके जगाए। जब तक राज्य का हुक्म नहीं होगा, इल्म जगा दो, इल्म को काम करने के लिए हम काम करेगा ही नहीं। हम वाणी पढ़ेंगे, सुनेंगे जरूर, लेकिन हुक्म जब तक नहीं होगा तो काम करेगा ही नहीं। राज्य का हुक्म इल्म में भरा हुआ है।
हुक्म से इलम आया हुआ है और हुक्म इलम में ही हुक्म बना हुआ है। इस इलम के अंदर हुक्म होने से इलम भी हुक्म के अधीन हो गया है। इसलिए तो वाणी जितना बार पढ़ेंगे, जितने बार सुनेंगे उतनी बार नया होती है, वाणी नहीं होती है, नए नए भाव खुलते, नए नए अर्थ होते हैं। फिर ये तो पढ़ने वाले जानेंगे ना। फिर इसलिए ऐसा कहते हैं, ऐसा इल्म, ऐसा ज्ञान है, ये ऐसा सर्फ है, ये बस सारा शंका समाधान। आप पढ़ते जाइए, मन में जो शंका आएगा अपने आप उसका उत्तर मिलता जाएगा। पढ़ते जाइए, सारे शंका समाधान होते जाए, क्योंकि उत्तर ही उत्तर है। इसलिए प्रश्न है ही वाणी के अंदर, इसमें उत्तर ही उत्तर है। सारे धर्म ग्रंथों का उत्तर है। इसे आंसर बुक कहा जाता है, कुंजी कही जाती है। होता है स्कूल में तो कुंजी होती है ना, फिर हर बुक का कुंजी होता है। ये तो सारे ग्रंथों का कुंजी है, एक नहीं, दुनिया में जितने धर्म सबका चाबी है सुंदर साज है। इससे मास्टर की कहा जाता है इसको, फिर सारे ग्रंथों की चाबी है। इसलिए कहते हैं इस वाणी को पढ़ते जाइए, सारी शंकाएं समाधान होते जाएंगे, जीवन बेशक हो जाएगा, शंका रहित हो जाएगा। और जब तक जीवन में शंका रहता है तब तक आत्मा का उत्थान नहीं, कल्याण नहीं होता है। शास्त्र का सिद्धांत है संशय आत्मा में सत्य। जब तक मनुष्य अंदर संशय है, भ्रम है, तो आत्मा का विनाश होता है, उत्थान नहीं होता है, विकास नहीं होता है, उसका पतन होता है। इससे संशय नहीं होना चाहिए। और सारे संशय दुर्वान ये वाणी है। आज तक ऐसा ज्ञान तारतम्य ज्ञान जागृत हम था ही नहीं सुंदर साहब जी। इससे सारा संसार शंका में भ्रम में रहा। जब संशय में भ्रम रहा, इसलिए अपने आत्मा कल्याण कर पाया ही नहीं। जब तक संशय है, जब तक भ्रम रहेगा, परमात्मा कौन है, क्या करता, कहाँ, कुछ पता ही नहीं है नहीं है तो कहाँ रहता है। तो कहते हैं ये वाणी ऐसी है कि सारे संशय दूर करने वाली है। देखे बका वतन से प्राणनाथ प्यारे की जय। देखे बका वतन, ऐसा दूरबीन है, ऐसी वाणी है कि इस वाणी का चश्मा लगाने से अखंड ब्रह्मधाम दिखाई देता है, राज्य दिखाई देते हैं, परमधाम गली गली कोचा कोचा जर्रा जर सब दिखे नजर आता है। ऐसा दूरबीन है कि वाणी में बयान आया हुआ है। इस वाणी के अंदर जो है कि और कहीं ग्रंथ के अंदर आपको मिलेगा नहीं, परमधाम कैसा, बोलबुलावा कैसा है, राज्य के सरकार कहीं नहीं मिलेगा। सारे दुनिया में ग्रंथ, लाखों ग्रंथ है, कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। जो कहीं नहीं है, सारे दुनिया ग्रंथों का सार वाणी में आ गया। जो दुनिया ग्रंथों में नहीं, वो भी वाणी के अंदर आ गया है। इसे वाणी पूर्ण ज्ञान का स्वरूप कहलाता है। ऐसे वाणी के पढ़ने से आपका ध्यान, आपका ख्याल सीधे अखंड परमधाम में जाता है। ये वाणी सीधे परमधाम में पहुंचाती है। ये याद नी के दीजियो। सिराज जी महाराज श्यामा जी से कह रहे, हे श्यामणी, रूहों को जाकर अच्छी तरह याद दिला देना, अच्छे से याद दिला देना कि रूहें जाकर संसार में क्यों मुझे भूल गई हैं। भाई होता है कोई अपना प्यारा हो, अजीज हो, बहुत प्यारा हो, और जाकर भूल जाए संसार के अंदर, कैसे रहा जाता है? जिया जाता है, मौत हो जाती है, मरा नहीं जाता, नहीं मरा जाता, नहीं जिया जाता है। फिर ऐसे राज्य के जो प्राण हैं, जान है, रूहें, आत्माएं, हम, और राज्य कैसे जिएंगे हमारे बगैर? कैसे रह सकते हैं फिर? क्योंकि हमें तो हमारा जान तो प्राण संसार बन गया है। हमने संसार को अपना जान प्राण बना लिया, और राज्य किसको बनाएंगे फिर? उनका कौन जान प्राण होगा भाई? दुख तो उनको, हमें क्या दुख है? इसलिए कहते हैं रूहों को जाकर अच्छी तरह से पहचान करा देना, ज्ञान दे देना। तुम्हें देखो सहूर करे। बस कहते हैं हे रूहों, तुम जरा सहूर तो करके देखो, जरा विचार करके देखो तो फिर किस राज्य भर कितना प्यार करते हैं, कितना लाड करते हैं। राज्य अपने अखंड कायम के सुहाग हैं, वही अपने हैं, वही अपने, अपना ही अपना होगा, कभी सपना अपना नहीं हो सकता है। कितना भी मरेंगे सपने दुनिया के लिए, कभी सपना अपना हुआ ही नहीं, हो नहीं सकता है, और अपना कभी सपना नहीं हो सकता है। इससे अपने की पहचान करें, और कई बार कर सहूर तो रूहें करें भी कि संसार में कोई किसी का हुआ है आज तक? लाखों दुनिया बन के मिट गई हैं, कोई किसी का नहीं हुआ है, कोई किसी नहीं हुआ। इसलिए तो हमारा कैसे दुनिया, हमारी दुनिया कैसे हो सकती है? इसलिए कहते हैं रूहों को जरा बता दो, रूहें सहूर तो करें कि राज्य हमसे इतना क्यों प्यार करते हैं, राज्य हमसे इतना क्यों प्यार करते हैं, राज्य क्यों सुनाते हैं वाणी, क्यों ऐसे बार बार कहते हैं? प्यार जिससे होता है उसे बार बार कहा जाता है। जिससे प्यार होता है, जो अपने होते हैं, अपनापन होना, अपने होना, उनको समझाया जाता है।
हर तरह से समझाया जाता, प्यार से, लाड़ से। ऐसे राज्य के हम हैं तो हमें राज्य समझा रहे हैं। हम भूल गए हैं राज्य को, इसलिए कि हमको दुख नहीं, राज्य को दुख है। फिर ऐसे कहते हैं जरा रूह कदर रूह सहूर तो करें, विचार तो करें। मेरे इलम से रूहों को, मेरे इलम से रूहों को, और श्यामल से कह रहे राज्य में कि मेरे इलम से, मेरे ज्ञान से, मेरे वाणी से देवे साहिदी अंतरे, देवे साहिदी अंतर कहते हैं राज्य महाराज रूहों जब मेरे इलम को पढ़ेंगे, वाणी को पढ़ेंगे फिर तो अंतर आत्मा गवाही देगी। आत्मा गवाही देगी फिर क्या सचमुच में राज्य हमारे हैं, हमारे राज्य कह रहे हैं, परमधाम हमारा है, हम परमधाम के हैं। ये वाणी ऐसे, वाणी पढ़ने से आत्मा गवाही देगी, आत्मा साक्ष्य देगी फिर कि वाणी हमारे वास्ते आई है। वाणी हमारे वास्ते राज्य कह रहे हैं, ये आत्मा खुद गवाही देगी। इलम दिया तुम्हें खुदाई, राज्य कह रहे हैं सामराणी जाकर रूहों से बता दो कि रूहों तुमको जो इलम दिया, खुदाई इलम दिया हुआ है, ये खुदाई इलम है। ये गीता भागवत दुनिया का ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, खुदाई इलम है, खुदाई इलम। तो कहते हैं जब जाकर कह दो रूहों को कि रूहों तुमको राज्य ने खुदाई इलम दिया हुआ, अर्थात अपना पहचान दिया हुआ है। राज्य क्या है, राज्य से रूहों का संबंध कैसा है, ये खुदाई इलम राज्य ने हमको दिया हुआ है। तवे बदली कोले चाले, बस कहते हैं जो खुदाई इलम है, जब खुदाई इलम को रूहें पढ़ेंगी, सुनेंगी, मंथन करेंगी तो रूहों की चाल बदल जाएगी। चाल माने जब हम संसार के लिए मर रहे हैं, जीवन हमारा संसार के लिए बर्बाद, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, हाय संसार, हाय परिवार, हाय रिश्तेदार, हाय कर संसार के लिए करते हैं, बस चाल बदल जाएगी। हाय संसार नहीं करें, बस हाय राज्य कब मिलोगे, हाय मेरी प्रिया कब मिलोगे, क्या मैं करूं, तब ये संसार की हाय हाय राज्य तरफ हाय हो जाएगी, फिर राज्य हाय हाय करेंगे, फिर चाल, ये चाल बदलना होता है। आज हमारा चाल माया की तरफ है, हम माया के लिए जी रहे हैं, माया के लिए कर रहे हैं। जब वाणी पढ़ेंगे तो हमारी चाल राज्य की तरफ हो जाएगी, बदल जाएगी। हम राज्य के चिंतन करेंगे, राज्य के ध्यान करेंगे, राज्य कब मिलेंगे, कैसे मिले, क्या करे, फिर हमारा ये हाल हो जाएगा। फैल होवे वाहिदत का, और फैल हुए वाहिदत का, चाल बदल जाएगी। फैल माने होता है चाल, फैल माने चाल, चाल वाहिदत का हमारा चाल हो जाएगा। क्या परमधाम में चाल है भाई, परमधाम चाल यही है कि हर रूह, हर आत्मा जो है बस हर रूह से प्यार करती है। वहां तो प्यार ही प्यार है परमधाम के अंदर। फिर हर रूह मतलब परमधाम का फल है, फूल है, पेड़ है, जो भी परमधाम के अंदर सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये चाल हमारी है। वहां प्यार के सिवा परमधाम कुछ है ही नहीं। फिर राज्य से प्यार करते हैं, शाम से प्यार करते हैं, रूह से प्यार करते हैं, वहां प्यार ही प्यार। ये हमारी चाल है। जब पहचान क्यों प्यार करते हैं कि सिर्फ परमधाम में राज्य हैं, अब सिर्फ राज्य हैं तो हम नफरत करेंगे, कोई किसी से नफरत करेगा। फिर जब राज्य हाँ दो होते तो नफरत होता, लेकिन परमधाम सिर्फ राज्य हैं। वाणी में जब कह बार बार कह रहे, वाणी के साक्षी राज्य कर, ऐ रूहो तो मेरे तन हो, राज्य के हे रूह तुम तो मेरे तन हो, मेरे शरीर हो, तुम सो इश्क मेरा दिल, इससे मैं तुमको दिल से प्यार करता हूं, मैं दिल से प्यार करता हूं, तुम मेरे तन हो। फिर ये बक्का में क्यों कर पाओ जो सौर से मिल करते, परमधाम तुमको समझ आना ही नहीं है। राज्य कहते को परमधाम समझ आएगा ही नहीं। फिर सारे मिलकर सौर कर लो कि राज्य इतना हमसे प्यार क्यों करते हैं। अगर समझ आ गया होता तो यहाँ खेल में आते ही नहीं, हम समझे ही नहीं। इतना लाड, इतना प्यार परमधाम में करते रहे हर 24 घंटा, वहां तो दूसरा काम ही प्यार के सिवाय, प्रेम के सिवाय लाड से कुछ काम है ही नहीं परमधाम के अंदर। लेकिन हम समझ नहीं पाए राज्य क्यों इतना प्यार करते हैं, और आज नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए वाणी जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, अंतर क्या खुल जाएगी। हाँ राज्य हमसे इसलिए प्यार करते, हम राज्य के तन हैं, ये तन हमारा नहीं है, हम नहीं है, हम राज्य के तन हैं। सबके अपने तरह से प्यार करते हैं। कैसे सन को नहाते हैं, कपड़ा पहनकर क्या क्या श्रृंगार अपना करते हैं, दूसरे श्रृंगार क्यों नहीं कर देते, अपने क्यों श्रृंगार कर देते हैं भाई। अपने लिए क्यों खाली सोच चिंता रहती है, क्योंकि सबको अपने से प्यार है, सबको अपने से प्यार है। इसलिए जब सबको अपने से प्यार करते हैं तो राज्य अपने से प्यार नहीं करेंगे। रूहें राज्य के तन है। क्या है, रूहें राज्य के तन है, तन रूहें राज्य के हैं, इसलिए रूहों से राज्य प्यार करते हैं। सुंदर से कारण है सागर का तन,
सागर के तन लहरें हैं तो सागर लहरों से प्यार करता है। सूर्य के किरणें तन है, फिर सूर्य ही किरणों के रूप में है, इसे सूर्य कैसे प्यार करता है। और राज्य हमसे प्यार करे तो कौन बड़ी बात है भाई, क्योंकि हम राज्य के तन है। फिर यहाँ पर अगर संसार के अंदर हमारा बेटा मेरा बेटा है, जान दे देते हैं, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, मेरे है किसी के कुछ कोई किसी का नहीं है, फिर भी मेरा मेरा कर करके जान दे देते हैं। और जहाँ राज्य ही राज्य है तब कितना प्यार होगा सोचिए। यहाँ सब पता है, सबको पता है ना, किसी का बेटा नहीं, किसी बेटे कोई पति, किसी पति कोई है ही नहीं किसी का, सब झूठे हैं, झूठा संसार सबको पता है, फिर भी इतना क्यों प्यार करते हैं। मोह है, प्यारी मोह है, यहाँ मोह है, मोह का प्रमाण है। लेकिन परम धाम का सोचिए जहाँ राज्य ही राज्य है, वो कैसा प्यार होगा, सोच सकते हैं यहाँ पर भी। यहाँ ये कंप्यूटर काम नहीं करेगा, यह दिमाग काम ही नहीं करेगा फिर कि राज्य कितना परम प्यार करते, सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं रूहों को जाकर के अच्छी तरह समझा देना, तबे बेर न लगे हाले। बस कहते हैं जब फैल हमारा चाल बदलेगा ना, जब चाल बदलेगा, परम नाम की चाल आ जाएगी, फैल में हाल, फैल में देरी, फैल बने हाल, फैल में होता चाल, हाल में होता दशा। जैसे वह चाल परम धाम की आएगी, परम धाम की चाल मतलब हम प्रेम में राज्य डूबेंगे, सुंदर सत्य के प्यार में डूबेंगे कि हम सुंदर सत्य क्या खिलावे, क्या पिलावे, क्या सेवा करें, मेरे सुंदर से कैसे खुश होंगे। फिर यही होता परम धाम में। परम धाम बता दिया है कि परम धाम की चाल क्या है, हर रूह जो है कि हर सखी जो है कि बस उसका हर यही विचार रहता कि हम नहीं बस ये सखी खुशी रहे, फिर इसको राज्य खूब प्यार करे। फिर वहां की यही चाल है, कोई सखी अपने लिए चिंता करती ही नहीं है, अपना श्रृंगार करती ही नहीं है, अपने लिए सोचते, हर रूह हर सखी दूसरे को सोचती है। ये परम धाम की चाल है। अगर ये चाल यहाँ आ जाए कि हर रूह मतलब क्या हो कि सभी रूहें परम राज्य के तन हैं, और राज्य तन होने के नाते जो कि सब रूहें दूसरे को श्रृंगार इसलिए कराते हैं, सब राज्य के तन है, सब राज्य के तन हैं सुंदर सा, इससे सब रूहें एक दूसरे को इस दूसरे को अपने से ज्यादा कौन सुखी देखना चाहते हैं, आनंद देखना चाहती है। मैं सुखी न हूँ लेकिन मेरी ये सखी सुखी रहे, फिर मैं खाना नहीं खाऊँ लेकिन मेरी सखी खाना खावे, फिर मैं नंगे मुझे कपड़े की जरूरत नहीं, ये सखी कपड़ा पहन। हर सखी जो यही चाहती राज्य सखी ज्यादा प्यार करें, राज्य ज्यादा सुख दें। फिर जब सबका एक ही विचार रहेगा दुखी कौन होगा, सबका एक ही विचार है क्योंकि सब एक हैं, विचार ही सबका एक है, इसका सब सुख ही सुख है। यहाँ क्या उल्टा है, हम सुखी हो, हम सुखी हो, हम कपड़ा पहने, हम खाए, हम पिए, फिर इसे दुखी है, इसे दुखी यहाँ पर भी। जो अपने लिए सुख का सोचता दूसरे सोचता ही नहीं है, हरदम दुखी रहता है। जो दूसरे लिए सोचता है सुख वही सुखी रहता है। ये परमधाम की चाल है। जब परमधाम की चाल हमारे अंदर आएगी, हमें समय सुंदर सा अपनी चिंता दूसरी सुंदर से चिंता करें, दूसरे ख्याल करें, सब कुछ एक दूसरे ख्याल करें, कोई दुखी रहेगा? सोचिए, अगर सबके दूसरे ख्याल कौन दुखी रहेगा? कोई दुखी रहेगा ही नहीं। ये जब परमधाम की चाल आएगी तो हमारी हाल बदल जाएगी। हाल में दशा, दशा मैंने राज्य के प्रेम में डूब जाएंगे। ये हमारी हाल, हर रूह परमधाम में राज्य के प्रेम में डूबी हुई है, खोई हुई है। और ये चाल हमारी यहाँ जावे तो हम हाल में आ जाएंगे। बिना चाल के हाल को नहीं पाया जाएगा। पहले कौल बदलना चाहिए, कौल बदलेगा तो हाल बदलेगा, चाल बदले तब हाल बदलेगी। कौल, फैल, हाल, तीन चीज होता है। कौल माने हमारी जुबान, फैल माने चाल, हाल माने दशा। पहले हमारे कौल बदलेगा, कौल मतलब कि हम सब एक तन हैं, हम एक तन हैं, हम सबकी एक आत्मा है, फिर हमें हमारी सबकी एक जान है, हम सब एक हैं। ये कौल हमारा होना चाहिए, फिर ये दिमाग में होना चाहिए, दिल में होना, चिंतन हम दो नहीं, हम एक ही हैं। फिर तुम्हारी चाल बदलेगी, चाल बदलेगी। जब चाल बदलेगी, चाल के बाद हमारी हाल बदल जाएगी। फिर राज्य के प्रेम हम डूब जाएंगे। गुजरी अरसे बका मिने, गुजरी अर्श बका कहते, गुजरी माने व्यतीत हुई, अर्श का खंड परमधाम के अंदर हम रूहों के बीच में, राज्य के बीच में क्या गुजरा है? मजकूरे जो मुतलक, मजरू को जो मतलब मजकूर माने वार्तालाप, मुतलक माने बेशक। उस परमधाम के अंदर राज्य श्याम सखियों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, जो घटना घटी है, वो
सो इलमे हक ऐसा दिया। इसलिए तो ये राज्य हमारे बार बार परमधाम में राज्य ने आगाह किया था, मना किया था, तुम खेल में तुम भूल जाओगे। ऐसा है भूल भुलैया खेल ही ऐसा है, खेल ही ऐसा है, फिर संसार भूल भुलैया है। हमने कहा राज्य में क्या हमारे प्यार का मजाक कर रहे हो? हमने कहा हमारा इतना लाड इतना प्यार आपसे, और हमारे इसके का आप किधर कीमत नहीं कर रहे, इतना मजाक उड़ा रहे हमारे प्यार का। कहा परमधाम में कहा था, क्योंकि हमारे अंदर राज्य का इश्क था। वहां पर परमधाम में राज्य इश्क के बल पर जो है कि हमने राज्य को ऐसा कर दिया कि हमारे मजाक इसका मजाक मत उड़ाओ। कभी हो ही नहीं सकता हम आपको भूल जाए, रूह को भूल जाए अपने आप। ये हमने वहां के प्रेम के बल पर कहा था। और राज्य ने हमने बताया ना, राज्य ने वह प्यार अपना जो प्यार राज्य का था परमधाम में, अपना प्यार छीन लिया, छीन करके डाल दिया संसार में। जाओ दिखाओ अपना प्यार। अब कैसे प्यार दिखावे? जब घड़ा खाली हो गया है, घड़ा खाली के अंदर तो कचरा भरेगा और भरेगा। फिर घड़ा खाली करके हमें कोई भव सागर भी कोई में डाल दिया हुआ है, बस इसलिए कचरा संसार का बढ़ता जा रहा है। निकले कैसे? निकलता ही नहीं फिर। लेकिन हाँ, बार बार जब वाणी पढ़ेंगे, वाणी के चिंतन करें, मंथन करेंगे, धीरे धीरे कचरा साफ निकल जाएगा। नहीं, संसार झूठा है, सपना है, मिथ्या है। 2 दिन के लिए हम आए हुए हैं, 2 दिन भी बहुत ज्यादा है, एक पल के लिए आए हुए हैं। पता नहीं कब संसार से ही छूट जाएगा। राज्य हमारे हैं, परमधाम हमारा है, फिर उधर हमारा ख्याल होता जाएगा। ये शरीर दिल से ये संसार का ख्याल निकलता जाएगा, फिर परमधाम का ख्याल आता जाएगा। जिनमें जरा ना सके, कहते जिनमें जरा न शक्य, जरा मात्र शंका रहेगा ही नहीं। ऐसा जीवन हमारा हो जाएगा जब परमधाम के इश्क को, परमधाम के हालात को याद करेंगे तो कोई संदेह ही नहीं रहेगा कि राज्य का प्यार हमारे अंदर न आ जाए। सोए इलम जब हक का, कहते सो इलम, ये जो इलम है जिस इलम में जरा शंका नहीं है, शंका ही नहीं है, ऐसा इलम जब हक का देते अरस की याद। इसको देत अरस की, अरस परमधाम के इलम को, ज्ञान को जब रूह को याद दिलाएंगे, तुम्हें बेसके गुजरे हाल की। कहते तुम्हें बेशक गुजरे हाल की तेरी रूह हो। जब जब परमधाम का ख्याल आएगा, परमधाम की याद आएगी, अपने परमधाम कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, कितना लाड प्यार हरदम चके रहते थे। कहते हैं वहां के जब इसको याद करें तो हाल आ जाएगा हमारा, हमारी हाल बस बदल जाएगी। हम राज्य के प्रेम के दशा में डूब जाएंगे। क्यों ना आवे कायम स्वाद, क्यों ना आवे, क्यों मतलब क्यों, प्रश्नवाचक है कि अखंड परमधाम का स्वाद क्यों नहीं आएगा? अवश्य आएगा। पहले हमारी चाल तो बदले, चाल बदलेगी, हाल बदलेगी, हाल बदल जाएगी हमारी, तो परमधाम का स्वाद आएगा। कि परमधाम में इश्क का कितना आनंद, इश्क में कितना आनंद है, परमधाम के इश्क में कितना आनंद, वो यहाँ पर लज्जत दिया जाएगा। और हकीकत तो सुंदर सत्य है, हमको परमधाम में उतारा ही गया इसलिए इश्क का लज्जत लेने के लिए, कि परमधाम में हम ले सकते ही नहीं थे, इसे लज्जत मिल नहीं सकता था। लज्जत मिले कैसे परमधाम में, जहाँ सब एक ही एक है, तो लज्जत कैसे मिलेगा? मिस्त्री को मिस्त्री खिलाया जाए, मिस्त्री क्या जाने मिस्त्री क्या होता है, मिस्त्री क्या जाने। फिर जैसे घटना हम बताते हैं कि भाई एक चींटी थी, एक चींटी नमक के पहाड़ की थी। फिर कहाँ के थे? नमक के पहाड़ पर थे। और एक चींटी जो है कि चीनी के पहाड़ पर रहते थे, मिस्री के पहाड़ पर रहते थे। अब दोनों को दोनों जो कि जो नमक के पहाड़ पर, हमारे जैसा किसी घर नहीं है, हमारा घर बहुत अच्छा है, नमक पहाड़ वाली कहती है अरे हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारा घर हमारे जैसे किसी घर है। चीनी के पहाड़ जो रहती है, मिस्त्री पहाड़ को कहते हैं हमारे जैसे किसी घर नहीं है। अब वो जानते हैं कि मिस्त्री क्या होता वो भी नहीं जान पाई। ठीक है रही, लेकिन मिल नहीं पाया, स्वाद नहीं मिला। फिर क्या मिस्त्री होता है, क्या मीठा होता है, क्योंकि वो कभी नमक को चखा ही नहीं। और नमक वाली चींटी कभी मिस्त्री नहीं चखा, फिर दोनों को पता ही नहीं है। न नमक वाली को नमक का पता, न चीनी पता है। संयोग से दोनों चींटियां उतरी, फिर मुलाकात हो जाती है, भेंट हो गया तो दोनों कहती तू कहाँ रहती है, वो तू कहाँ रहती है। ये कहती हमारा तो घर बहुत अच्छा है। दूसरा का चल चल हमारा घर बहुत अच्छा है, फिर तेरे घर से हमारा बहुत अच्छा है। दोनों होड़ हो गया। फिर नमक वाली कहती चल हमारे घर चल, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। अब चीनी के पहाड़ वाली नमक के पहाड़ पर गई, नमक के पहाड़ पर गई। जब चीनी के पहाड़ नमक के पहाड़ बजा करके चखा,
नमक को चखा, चाटा जुबान से, अरे ये तो हमारा ही अच्छा पहाड़, तो नमक नमक लग रहा है। अब पता चला, जब नमक को चखा तब पता चला कि हाँ हमारा मीठा है। फिर जानते नहीं स्वाद को। अब वो नमक वाले कहते अरे काहे नाक नाक बिगड़ रही है, नाक सकुड़ रही है भी, मेरा घर इतना अच्छा, तू नाक बिगाड़ रही, मुंह बिगाड़ रही है अपना। फिर चल तो चीनी के पहाड़ का, चल मेरे पहाड़, मेरे घर पर चल। अब नमक के पहाड़ वाली चींटी चीनी के पहाड़ पर जाती है। फिर उसने जाकर चखा, हाँ सचमुच तेरा घर अच्छा मीठा है, हमारा तो नमकीन खाना लगता है, फिर तेरा मीठा है, दोनों पता चल गया। ऐसे हमारा हाल है, हम परमधाम की डब्बी में बंद थे। फिर जाने में क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, क्या बीमारी, क्या रोग बला हलाई बला होता है, फिर जाने नहीं। फिर चीनी के पहाड़ में थे, फिर चीनी घर में बंद थे। फिर अब ये संसार का नमक है, नमक ही खा रहा है, खा रहा है, यहाँ तो प्यार है, ये खा ही खा रहा है, मोह ही मोह है, फिर मोह सागर खा रही खा रहा है। अब राज्य ने कहा भाई इनको जब खारे समुद्र के अंदर डालेंगे ना तब पता चलेगा क्या मीठा होता है। लाया उस इसके के सागर से, हम मोह के सागर में डाल दिया। अरे वाणी ला दिया है, वाणी से सुध हमें हो रही है। अगर वाणी नहीं आती तो सुंदर से कुछ नहीं पहचान होता। इस वाणी के द्वारा सब पता बता रहे हैं कि हाँ परमधाम प्यार ही प्यार, जहाँ प्यार ही प्यार, सुख ही आनंद ही आनंद है, संसार का दुख ही दुख है। सुंदर सा दुख ही दुख है। आप इससे कहते हैं ऐसे वाणी के पढ़ने से तब परमधाम का ख्याल आ जाएगा हमें। ये ऐसा इलम है लदुन्नी, इलम की महिमा बता रहे हैं, इस वाणी की कितनी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? कहते ऐसा इलम लुदन्नी, तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, जो देत बका की बुझे। ओहो, जो देत बका की बुझे, बुझ समझ है। ये ऐसा इलम, ऐसा वाणी है कि परमधाम का समझ देता है, परमधाम अकल देता है, परमधाम बुद्धि देता है। इलम संसार की बुद्धि नहीं, परमधाम बुद्धि आ जाती है। ये वाणी ही परमधाम की है तो बुद्धि तो परमधाम की आएगी। इससे कहते इलम ऐसा है कि परमधाम वो जब समझ ज्ञान अकल देता है। बेस की सब देत है, और कहते बेस की सब देते हैं, हर बात से देखिए बेशक कर देता है। ये वाणी ऐसी है हर बात से शंका रहित बेशक जीवन करता जाता है। शंका बिल्कुल, शंका का निर्मूल नाश हो जाता है। बेशक जीवन हो जाता है कि राज्य मेरे हैं, राज्य के हम हैं, परमधाम मेरा है, हम परमधाम के हैं, ये तब प्यार होता है। अब सारी शादी तो कर दिया है, लड़की की शादी राजकुमार से हो गई है। अब लड़की सोचती है राजकुमार ये मेरा पति कहाँ होगा, फिर हम गरीब, ये राजकुमार कैसे नहीं मेरा पति नहीं हो सकता है। शंका रहता है। फिर लड़की के अंदर शंका है कि नहीं मेरा पति हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। जब तक शंका उसके मन के अंदर, प्यार कहां से पैदा होगा। किसी के अंदर कोई दोस्त होते हैं, दो दोस्त में शंका तो प्यार नहीं हो सकता। सुंदर सा जी, प्यार तो तब होता है जब शंका खत्म हो जाती है। जब तक शंका संदेह तब तक प्यार पूरा नहीं होता है। वही लड़की है साल भर के बाद जब पूरा पहचान के मेरा पति, हाँ मेरा पति है, मेरा मालिक है, हर तो मेरा ख्याल खबर करता है, हो गया प्राण बन जाता पति में। क्यों पता चल जाता है। जब तक पहचान नहीं है तो लड़की के अंदर शंका बना रहता है। जब पहचान हो गया है निडर हो जाती है, बेशक हो जाती है। ऐसे वाणी पढ़ने से जीवन अपना शंका से रहित होता जाता है, बेशक होता जाता है। बेशक हो जाएगा तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद मिलेगा। जिसको पता चले हमारे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान हमारी आत्मा की दुल्हा है, हमारे खसम है, फिर कितना सुख होगा, फिर कितना आनंद आएगा। फिर सर्वसामर्थ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर है भी, जिनका तो जय कि ब्रह्मा विष्णु को पता ही नहीं है कौन है राज्य में, उनको पता नहीं। दुनिया के मालिक का ब्रह्मा विष्णु नारायण पता ही नहीं है, तो मेरे खावन मेरे मालिक है। तो पैर धरती पर नहीं रहेगा, फिर पहचान हो जाए। फिर इससे कहते हैं ब्रह्म सिद्धों को जय कि वाणी पढ़ने से, वाणी सुनने से बिल्कुल जीवन बेशक हो जाएगा। और हक के दिल का गुझे, और क्या भाई भरोसे प्राणनाथ प्यारे की हक, और हक के दिल का गुच्छ। और क्या ज्ञान होगा कि जहाँ राज्य के दिल में क्या छिपा हुआ राज है, जो हम परम जान नहीं पाए, न राज्य बता पाए, फिर आओ इलम के अंदर भेजा हुआ है। इसे बार बार कहते हैं ये वाणी सुंदर सा है, ये कोई गीता भागवत रामायण नहीं है। सुंदर सा ये राज्य के दिल का राज है। राज्य में दिल का सारा राज ही वाणी के अंदर भेज दिया हुआ है। सारा खोल कर दिल ही भेज दिया, अपना दिल ही भेज दिया हुआ है।
का इस वाणी के पढ़ने से राजी के दिल का राज मिलता है, दिल का भेद मिलता है कि राजी दिल में है क्या चीज भीड़, वो सारा खुल जाता है। पता चलता है कि राजी के दिल के अंदर देखे कि सिर्फ इश्क ही इश्क है, प्यार ही प्यार। ये वाणी कह रही है, ये वाणी बता रही कि राजी दिल के इश्क के सिवा कुछ है ही नहीं, प्यार के सिवा कुछ है ही नहीं, और प्यार के सिवा कुछ करते ही नहीं है। हक संदेशे लेत हो, हक संदेशे लेत हो। श्रीराज जी कह रहे हैं, श्यामा जी के थ्रू कह रहे हैं, हे रूहो, इस वाणी के द्वारा राजी का संदेशा आपको मिल रहा है। ये वाणी राजी का संदेशा देने वाली है, समाचार देने वाली है। इस वाणी के द्वारा आप ये वाणी राजी का संदेश, राजी का समाचार आप ले रही हो। कौन तरफ है तुम सो हके। अब जरा विचार करिए, फिर आप विचार करिए कि राज्य महाराज आपके किस तरफ है। फिर वाणी के द्वारा, वाणी पढ़ने के बाद विचार करें राज्य हमारे किस तरफ है। आया इल्मे खुदाई तुम पे, हे रूहों, तुम्हारे ऊपर, तुम पर, तुम्हारे ऊपर जो खुदाई इल्म आया हुआ है। खुदाई इल्म आया हुआ है, स्वयं हक का इल्म आया, हक का ज्ञान आया हुआ है। तिन में जरा ना सके। इसका तो खुदाई इल्म होने के नाते, क्यों खुदा खुद जो है कि खुदा खुद साक्षात है, जो साक्षात खुद ही स्वयं है, उनमें क्या शंका होगा। जो नहीं होता है शंका उसमें होती है, लेकिन राज्य तो खुद ही है, साक्षात है। फिर ऐसे प्रत्यक्षम के प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष